कि मोह पर करही स्नेह बिसेखी, 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 मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैं करी प्रीति परीक्षा। यही एक शब्द मंथरा को घुसने का रास्ता खोल दिया। क्या? इसीलिए कथा के पहले भगवान शंकर जी ने मैया पार्वती को बताया था, बोले राम तर्क अरे बुद्धि मन बानी। भगवान की परीक्षा ले रहे हो। अगर भगवान के ऊपर शंका कर लिए, अपने भजन के ऊपर आपने शंका कर लिया, तो सब कुछ जो बना बनाया है सब तहस नहस हो गया। थोड़ा सा बताऊं, समय कम है, लेकिन विचार करिएगा। एक पौराणिक कथा है, जैसे गंगा जी में स्नान करिए तो पाप क्षय हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। सरजू जी में, जमुना जी में स्नान कर लीजिए तो पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट हो जाता है। ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। और एक नदी है कर्मनासा। कर्मनासा नदी में भूले से अगर स्नान कर लीजिए तो उसमें पौराणिक मान्यता है कि पूरा पुण्य ही खराब हो जाता है। ये सुनने में लगता है कि पाप पुण्य ऐसे ही है, हवा में उड़ रहा है। अच्छा एक बात सोचो, जैसे कोई गंगा जल लाया और ऊपर छिड़क दिया तो महसूस किए कि हमको पुण्य की प्राप्ति हो गई। और अगर ऐसे पुण्य और पाप जा रहे हैं तो कोई दुश्मन जाकर के कर्मनासा नदी से जल भर के लावे बल्टी में और बिना बताए छींटा मार दे, सब पुण्य चला जाए, ऐसे पुण्य चली जाए। इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? तात्विक तात्पर्य क्या है? ये पौराणिक कथा है। आज कथा सुनोगे, जैसे कोई कुतर्की आपसे ये तर्क दे दिया कि कहो भैया गंगा जल डालने से आप पुण्य प्राप्त हो गए, ले पुण्य दे दिए, और कर्मनासा नदी का छींटा मार दिए, पुण्य क्षीण हो गया। ये पुण्य प्राप्त कैसे इसी हो रहा है? आप भ्रमित हो जाएंगे। एक आदमी गया गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो एक महात्मा थे बेचारे, तो गंगा जल उठा करके सूर्य भगवान को ऐसे ऐसे सूर्यार्घ दे रहे थे, और बगल में कुतर्की बैठा ना समझ, वह गंगा जी स्नान कर रहा था। तो दूसरे दिन वह ताड़ लिया कि जब ये बाबा आएंगे नहाने तब हम आऊंगा, और गया तो बड़ी परात लेके आया हूं। और जब महाराज हाथ से जल लेकर के और सूर्यार्घ देने लगे, तो जो बगलिया में था पहले दिन देखा था, वो परात दुबला लेके गंगा जी में ऐसे उठा रहा है बड़े जोर से। ये क्या कर रहा है? कहा गुरु जी हमारा फसल सूख रहा है, यही गंगा जल से फेंक रहा हूं कि हमारा फसल भर जाए, खेत सिंचाई हो जाए। पागल है क्या? ये गंगा जल यहाँ ऐसा पटकने से तेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी। कहा वाह महाराज, आप यहीं से हाथ से दे रहे हैं, सूर्य भगवान को पहुंच जा रहा है, और हम यहाँ से फेंक रहे हैं, हमारे खेत में नहीं पहुंच जाएगा। कुतर्क है, कुतर्क है। अगर कथा नहीं सुनोगे भ्रमित हो जाओगे। और जितने भी कुतर्की हैं हमारे पास आ जाए, सबको जवाब दे, सब ठीक हो जाएंगे, सबका कुतर्क ठीक हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ बता रहे हैं, उसका भी एक उदाहरण बताएं। जैसे आप अमेरिका में बैठे हुए, नंबर सही हो जाए, मोबाइल सही हो जाए, और अगर नंबर लगाए 2 0 लगाए तो मोबाइल में जिसके नंबर पे लगाए उसी की घंटी बजेगी, सबकी घंटी नहीं बजेगी। वहां घंटी बज सकती है, इतना दूर, इतनी दूर जाने के बाद आपको वहां घंटी बज सकती है। और अगर ये जो पूजा पाठ की क्रिया है, अगर इसको सही ढंग से कर दिया जाए तो वहां नहीं पहुंच जाएगा। क्रिया बिगड़ गई, मोबाइल बिगड़ गया, घंटी नहीं जाएगी। सावधान हो जाएं। ये कह रही है कि मैंने भगवान राम की परीक्षा ली है, मैंने कई बार ये परीक्षा लिया है। मोह पर करहि स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। बस मंथरा जान गई कि
भगवान के ऊपर इनका अविश्वास था।